हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस और देखते हैं ट्रायल बैलेंस का सीक्वेंस। हाँ, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा जर्नल। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू? जर्नल। फिर हम लोगों ने पढ़ा लेजर। अब इसके बाद है ट्रायल बैलेंस। तो देखिएगा कि मैंने जर्नल में क्या सीखा था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। हाँ, लेजर में हमने क्या किया था, जो भी ट्रांजैक्शंस था सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफिकेशन फॉर्म में, यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने किया है उन सारे ट्रांजैक्शंस यानी पोस्टिंग को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समझ गए ना। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जर्नल में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने लेजर में क्लासिफिकेशन सीखा और ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस थे, जितने भी लेजर के अंदर पोस्टिंग थे, सारे पोस्टिंग का ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग करना सीखेंगे। तो यही बेसिक उद्देश्य होता है ट्रायल बैलेंस का। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बाबू। चलो तो देखो अब ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? तो ट्रायल बैलेंस इज prepared to verify the arithmetical correctness of posting of entries from journal to ledger। अब जर्नल से लेजर के अंदर जो हम लोग पोस्टिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले तो जर्नल बनाते हैं, अब जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं तो हो सकता है वहां पे कुछ अंक गणितीय यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई गलती हो सकता है। समझ गए ना, एडलेस करने में कोई गलती हो सकता है, तो उस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है? क्या ट्रायल बैलेंस 100% सही रिजल्ट देता है? तो जी नहीं, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे गलतियां होती हैं जिसको कभी पता नहीं कर पाता, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन। कोई गलती, देखिए ओमिशन का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को बिल्कुल छोड़ देना। समझ गए ना। था अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को हम छोड़ देते हैं तो वैसे ट्रांजैक्शन को ट्रायल बैलेंस कभी पता नहीं लगा पाता है। हाँ, ट्रायल बैलेंस केवल किस तरह के ट्रांजैक्शंस को पता लगा पाता है, किस तरह की गलती को वेरीफाई कर पाता है, अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल गलती को पता लगा पाता है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस नहीं पता लगा पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाबू, तो फिर अगला, जैसे प्रिंसिपल, नियम में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे भी नहीं पता लगा पाते हैं। और कंपनसेटिंग एरर, एक गलती जब दूसरे गलती से ठीक हो जाता है तो उसे भी ट्रायल बैलेंस पता नहीं लगा पाता। वैसे ये सारे एरर हम कहाँ सीखेंगे? रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर नाम का एक चैप्टर है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में हम सारा गलती सीखेंगे। समझे? रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर नाम का एक चैप्टर पढ़ा जाएगा, उसमें हम सारा गलती सीखेंगे। हाँ, तो चलिए अब फिर ध्यान देते हैं ट्रायल बैलेंस हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो देखिएगा हम लोगों ने जर्नल सीखा, हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीखा, तो देखो जर्नल सीखा, फिर लेजर सीखा, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस अब सीखेंगे, उसके बाद फिर हमारा फाइनल अकाउंट बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस किसको बनाने में हेल्प करता है? तो फाइनल अकाउंट को बनाने में ट्रायल बैलेंस मदद करता है। समझ गए ना। तो इसके बाद अब फिर देखते हैं, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है? तो देखेंगे, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम। ये कभी भी किसी भी डेट को बनाया जा सकता है। इफ द अकाउंट आर बैलेंस्ड, यदि लेजर का अकाउंट हम बैलेंस्ड कर चुके हैं, तो लेजर बना चुके हैं तो ये किसी भी डेट को बनाया जा सकता है। वैसे नॉर्मली ये जो बनाया जाता है ईयरली बनाया जाता है। समझ गया ना। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ईयरली ही बनाएंगे, ये हम हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं। अब बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रायल बैलेंस क्या है, तो इट इज ए लिस्ट
ये क्या है कि जितने भी लेजर हैं उन सारे लेजर का लिस्ट है, यानी ट्रायल बैलेंस क्या है, जितने भी लेजर हैं उन सारे का समरी है। समझ गया ना? तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक डमी फॉर्मेट आपको बता देते हैं। जैसे कि देखो, ये एक फॉर्मेट हम बनाएंगे और इस फॉर्मेट के अंदर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, समझ गया ना? और ये जितने भी लेजर है उसको 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस कर करके हम सारे लेजर को रिकॉर्ड करते रहेंगे इसमें। हाँ, तो यही ट्रायल बैलेंस है। हाँ, अब आगे देखते हैं मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेथड होता है वो कुल मिला के 3 मेथड होता है। एक होता है बैलेंसिंग मेथड, दूसरा होता है टोटल मेथड, तीसरा होता है टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। हाँ, तो बैलेंसिंग मेथड में बाबू कैसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस? तो बैलेंसिंग मेथड में लेजर का जो बैलेंस बीडी होता है ना, उसको देख के हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। देखेंगे कि लेजर का अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर सोज डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर लेजर का बैलेंस बीडी डेबिट साइड में आ रहा है तो उस लेजर का जो ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो किस साइड में बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करेंगे। जैसे कि लेजर का जो बैलेंस बीडी आता है, मान लीजिए ये एक लेजर है, ये एक लेजर है। अब बीडी आया है यहां बाय बैलेंस बी बाय डी। अगर बीडी आया है डेबिट साइड में लेजर का, तो हम इसको कहां नोट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, तो हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट, सॉरी डेबिट क्रेडिट होता है, तो हम लेजर में अगर बैलेंस बीडी आया है डेबिट साइड में तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस का दिखाएंगे। लेजर में अगर बैलेंस बीडी आया है क्रेडिट साइड में तो हम क्रेडिट साइड में उसको दिखाएंगे। समझ में आना? तो फिर एक पॉइंट छोटा हुआ है जो हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, देखिएगा। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर सो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो लेजर का क्रेडिट बैलेंस को कहां दिखाएंगे बुआ? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं टोटल मेथड। अब टोटल मेथड जो बनेगा ना, तो लेजर का, जैसे ये तुम्हारा हो गया लेजर, तो देखो ये हो गया लेजर। हाँ, तो मान लीजिए ये लेजर हो गया, तो लेजर का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब लेजर का जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स वाई जेड कुछ भी, तो डेबिट का हम टोटल कर लेंगे, डेबिट में कितना है और क्रेडिट में जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको हम टोटल कर लेंगे। अब उसके बाद ये बनेगा मेरा ट्रायल बैलेंस। ये क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। अब जितना टोटल हमने किया है लेजर के डेबिट साइड में, इस टोटल को हम यहाँ ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। और जितना हमने टोटल किया है क्रेडिट साइड में, उस टोटल को हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। और ध्यान रहे कि इसके अंदर, लेजर के अंदर जो टू बैलेंस सी डी होता है, मान लीजिए कोई बैलेंस सी बाई डी होता है, तो इस सी बाई डी या बी बाई डी का जो बैलेंस होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, टू बाई टू बैलेंस सी बाई डी या बाई बैलेंस बी बाई डी जो भी होता है, कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है लेजर में, उसको हम इस मेथड के अंदर यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, बस केवल टोटल जो रहेगा, टोटल जो डेबिट वाला रहेगा उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टोटल जो क्रेडिट वाला रहेगा उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, फिर आप ये वाला मेथड और इस मेथड को मिला करके बनाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। तो यही बाबू 3 मेथड होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। हाँ, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन है
कॉन्सेप्ट 1। हाँ, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ ट्रिक। हाँ, तो देखो, बिजनेस में हम लोगों ने अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना? लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। और उसके बाद दूसरा था मेरा एसेट्स और एक्सपेंस। तो देखेंगे बाबू, एल आई सी, एल आई सी का मतलब लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। तो लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और एसेट्स और एक्सपेंस का जो भी बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। हाँ, तो बस इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, समझ गया ना? और इस फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, बस पूरे इसी फॉर्मूला पे ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो आइए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट में क्या है। तो ट्रायल बैलेंस ऊपर में लिखेंगे, फिर एज ऑन, जिस तारीख को बनाएंगे, डेट अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो डेट मेंशन करेंगे। सीरियल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है कि लेजर का जो हेडिंग होता है, वो जितने भी लेजर बनाते हैं उसका जो हेडिंग होता है वो हेड्स ऑफ अकाउंट में। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, और यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट और इस साइड क्रेडिट वाला अमाउंट। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है बाबू कैपिटल। क्या है? कैपिटल। तो देखो, कैपिटल कहाँ जाएगा? तो लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा बाबू? क्रेडिट में। तो हम क्या लिखे? सीरियल नंबर 1। हाँ, और कैपिटल। तो देखो, कैपिटल का बैलेंस हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। कितना? तो 2 लाख है, तो 2 लाख रुपया हम कैपिटल का बैलेंस दिखाएंगे। हाँ, उसके बाद डेटर। डेटर मतलब क्या होता है? देखो, डेटर मतलब एसेट। तो एसेट को कहां दिखाते हैं बाबू? एसेट्स को हम दिखाते हैं डेबिट साइड में। तो देखो, डेटर एसेट है, तो एसेट 30,000 को हम दिखाएंगे डेबिट साइड। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? उसके बाद फिक्स एसेट्स, ये भी एसेट है, इसको भी कहां दिखाएंगे? इसको भी डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट का जो भी बैलेंस है उसको हम दिखाएंगे कहां? डेबिट में। कितना है? 1,92,000, 1,92,000। उसका सेल्स, सेल्स मतलब क्या हुआ? इनकम। अब देखो, इनकम को कहां दिखाना है? क्रेडिट में। तो 4 नंबर सेल्स। अब सेल्स अकाउंट, सब में अकाउंट लगा दीजिएगा, सारे लेजर के बैलेंस है। तो देखिए, सेल्स है, सेल्स इनकम है, इनकम को कहां दिखाना है? क्रेडिट में। तो 1,10,000 रुपया हम इनकम को दिखाएंगे क्रेडिट में। उसके बाद पांचवा देखो बेटे, पांचवा क्या? रिटर्न आउटवर्ड। अब ये क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड? तो देखो, हमारा ये कंपनी है, अब कंपनी ने किसी चीज को बाहर भेजा है। बाहर भेजा है मतलब, कहने का मतलब रिटर्न आउटवर्ड, यानी कोई चीज खरीदा होगा कंपनी, है ना? कोई चीज कंपनी खरीदा होगा, उसी चीज को कंपनी बाहर भेज रहा है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेस करते हैं तो डेबिट करते हैं, है ना? और जब हम परचेस रिटर्न करेंगे तो कहां दिखाएंगे इसको? क्रेडिट में। समझ गया ना? तो परचेस रिटर्न हो जाता है ये, तो इसको हम दिखाएंगे परचेस रिटर्न। इसी को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो देखिए, रिटर्न आउटवर्ड को हम कहां दिखाएंगे? 1,000 रुपए का जो है उसको हम दिखाएंगे क्रेडिट में। समझे? उसके बाद बाबू छठा नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे क्या है? ये रिटर्न आउटवर्ड हो गया। हाँ, उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। समझ गए ना? तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को किधर रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट में। तो 8,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है? उसके बाद 7 नंबर में हम देखेंगे फिर
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो ज्यादा निकाल लेते हैं, सेविंग से ज्यादा, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है? ये भी लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज को कहाँ रिकॉर्ड करना है बाबू? तो देखेंगे बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, 11,000 का है, इसको भी लाइबिलिटीज साइड ही रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा लाइबिलिटीज को। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। तो देखिए 8 नंबर, ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाएं इसको? तो एसेट है, एसेट्स को कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट साइड में। तो कितना है? 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको हम डेबिट में दिखाएंगे, है ना। उसके बाद 9 नंबर अब देखते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज, तो यहां देखिएगा क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटीज को कहां दिखाते हैं बाबू? लाइबिलिटीज को दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। तो इसी वजह से क्रेडिटर को हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, उसके बाद परचेज। परचेज मतलब क्या होता है? एक्सपेंस, खर्चा। तो देखो एक्सपेंस को कहां दिखाते हैं? डेबिट में, समझे। तो 10 नंबर परचेज, परचेज को हम दिखाएंगे डेबिट में। कितने का बैलेंस है? 70,000 का है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है? कि बाहर से कोई सामान मेरे पास आ गया, यानी हमने जो सेल्स करा था, सेल्स रिटर्न आ गया। तो सेल करते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब सेल्स का रिटर्न आएगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। हाँ, तो देखो सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो कहां लिखाएगा सेल्स रिटर्न? डेबिट साइड में। तो ध्यान दीजिएगा कितना का बैलेंस है ये है 2,000 का बैलेंस। तो 2,000 रुपीस हम लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद क्या है? वेजेज एंड सैलरी। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। वेजेज एंड सैलरी खर्चा होता है बिजनेस के लिए। तो इसको जो दिखाएंगे बाबू, वेजेज एंड सैलरी। तो ध्यान दीजिएगा वेजेज एंड सैलरी को दिखाएंगे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को दिखाएंगे कहाँ? डेबिट में। 30,000 रुपीज डेबिट में। हाँ, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। ये क्या होता है? एसेट होता है। तो 13 नंबर में क्या है? बी आर। इसको कहाँ दिखाएंगे? एसेट को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। तो 15,000 से डेबिट करेंगे इसको, है ना। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, फिर अब 14 नंबर। 14 में क्या? रेंट। रेंट मतलब खर्चा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा 6,000 से। तो देखो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, सब में अकाउंट लगा दीजिए। हाँ, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखना बेटे, अब हम जो टोटल करेंगे ना, तो टोटल करते टाइम पे ध्यान देना है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा वो इक्वल होना चाहिए। हाँ, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, तो समझा जाएगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। हाँ, तो देखेंगे बेटे, दोनों साइड का जो टोटल होगा वो 3,60,000 दोनों साइड का टोटल होगा, यानी हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। हाँ, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाना चाहिए तो ट्रायल बैलेंस सही होगा। हाँ, अब कुछ नोट्स देखेंगे बेटे। हाँ, नोट्स, अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल बोथ साइड।
यानी बोथ साइड का मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ट्रायल बैलेंस का इक्वल होगा, अगर कैपिटल गिवन है तो। अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कैपिटल इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल अगर नहीं दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा, और बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल। ये नोट लिख लीजिएगा। और एक चीज, हाँ, अगर मान लीजिए कि कैपिटल दिया हुआ है तो भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए कैपिटल दिया हुआ है, सब चीज ठीक है, तब क्या करेंगे? अगर जब सब चीज ठीक है और तब भी नहीं टोटल हो रहा है, तो देखो, इफ, यहां नोट लिख देते हैं, इफ कैपिटल इज गिवन, अगर कैपिटल दिया हुआ है, इफ कैपिटल इज गिवन देन ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलीड। अब ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, देन बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। कहाँ? तो एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, और उस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिस साइड कमी रहेगा सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और एक सस्पेंस अकाउंट यानी भूल चूक खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये नियम है ट्रायल बैलेंस बनाने का। हाँ, तो नियम क्या है ये याद रखना है, जितने भी लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल होंगे उनके बैलेंस क्रेडिट, एसेट्स और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट। हाँ, ये फिर कुछ नोट्स हैं, समझ गए? ये वाला, ये और ये कुछ नोट्स है जिसको आपको ध्यान देना है ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।